मेरे प्रिय, भगवान के प्रति संपूर्ण श्रद्धा, भाव, विश्वास रखने वाली भक्तजनों के श्री चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि कल की भगवान शुद्ध शाकाहारी होंगे या मांसाहारी होंगे या फिर शाकाहारी मांसाहारी दोनों होंगे। तो आप सब ध्यान से सुनिए। हाँ, इसके पूर्व में त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग जो बीत गया, इन तीनों युगों में नरसिंह, वराह, परशुराम, राम, कृष्ण या उनकी शक्ति लक्ष्मी माता की अवतार, अनामिका, राम जी की रामा सीता मैया, कृष्ण जी की कृष्णा रूपमणि माता, ये सभी अवतार श्री हरि विष्णु जी के एवं माता लक्ष्मी जी की थी। ये सिर्फ वैष्णवी अवतार थे एवं थी, जो शुद्ध शाकाहारी अवतार होते हैं एवं होती हैं। इनमें तामसिक शक्ति नहीं होती। हाँ, यह वैष्णव शक्ति होते हैं। भगवान वैष्णव अस्तित्व में होते हैं, शक्ति वैष्णवी अस्तित्व में होती हैं। इसलिए इनमें कोई मांसाहारी का नामो निशान भी नहीं होता। लेकिन अब की बार इस सतयुग में जो सत्यकाल काम करता है, वो सत्यकाल सकल गुणी काल है। सतोगुण दाहिने, रजोगुण मध्य में, तमोगुण बाएं भाग, इन तीनों गुणों को अपने बाएं करके काल निरंजन सत्यकाल रहते हैं। इसलिए भगवान को भी अपने तीनों गुणों को अधीन करने वाली शक्ति के साथ आना होगा, तभी ये सतयुग का काल, सत्यकाल, काल निरंजनी हारेंगे एवं हारेंगी। इसलिए भगवान अब की बार सतयुग मंगाने के लिए दाहिने विष्णु, उनके वाम भाग में वैष्णवी, बीच में ब्रह्मा, उनके वाम भाग में ब्रह्माणी, बाएं भाग में शिव जी, उनके बाएं उनकी शक्ति शिवानी। इन सभी शक्तियों के साथ भगवान द्वादश नारायणी आए हैं। इसके पूर्व में तीनों युगों में, त्रेता, द्वापर, कलयुग में सिर्फ सत्यनारायणी श्री हरि, श्री लक्ष्मी माता ही आई थी, जो सत्यनारायणी हैं। लेकिन इस युग में अपने शिव रूप के साथ भी, अपने शिव शक्ति के साथ भी आए हैं। इसलिए शिव जी तो महाअघोरी हैं। हाँ, अवघरदानी है वो अघोरी। प्रेम से उनसे बात करोगे तो सब कुछ दे देंगे। अगर थोड़ा भी इधर उधर किया तो तुमको ही खा जाएंगे, जिस प्रकार शुक्राचार्य को खा गए थे। वो अघोरी हैं, अवघर हैं। तुम तो क्या पूरे संसार को वही खाते हैं, वही संहार करता है। पूरे संसार को खा जाने वाली महाकाल महाकाली है वो। इसलिए शिव जी, पार्वती माता तामसी शक्ति है, तामसी शक्ति के पति हैं शिव जी, अवघर है, अघोरी है। इसलिए विष्णु जी अपने अवघर अघोरी रूप के साथ जिस अस्तित्व में रहते हैं, अर्थात अपने सात्विक और शिव रूपी तामसिक शक्ति के साथ जिस अस्तित्व में रहते हैं, उसी अस्तित्व का नाम, अर्थात विष्णु, ब्रह्मा, शिव एवं उनकी शक्ति, इन तीनों को रूप के साथ जिस अस्तित्व में रहते हैं, उन्हीं अस्तित्व का नाम है द्वादश नारायणी। क्योंकि आप सब देखे होंगे या सुने होंगे, श्री विष्णु जी सत्यनारायण हैं, 7 मुख वाले, और शिव जी 5 मुख वाले हैं, पंचमुख।
तो विष्णु जी और शिव जी दोनों मिलकर 12 मुख हो जाते हैं। उसी प्रकार वैष्णवी 7 मुख वाली और पार्वती 5 मुख वाली, इन दोनों को मिलाकर 12 मुख वाली। इसलिए अब की बार 12 मुख वाले द्वादश नारायण शुक्लांबर श्वेतांबर, द्वादश नारायण कल्कि भगवान एवं द्वादश नारायणी शुक्लांबरी श्वेतांबरी अपनी शक्ति के साथ आए हैं, तामसी शक्ति के साथ आए हैं। इन्हें द्वादश नारायणी कहा जाता है। इसलिए वह अपनी तामसिक शक्ति के साथ आने के कारण भगवान मांसाहारी भी हैं। विष्णु रूप वैष्णवी रूप में शुद्ध शाकाहारी हैं, शिव जी पार्वती रूप में मांसाहारी हैं। इसलिए इन दोनों को मिलाकर एक बनकर आए हैं, तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं। इसलिए अब हमारा संपूर्ण विश्वास है कि आप सब समझ गए होंगे। कल्कि भगवान के रूप को हम समझा दिए कि दोनों रूपों में भगवान आए हैं, तो शाकाहारी भी हैं मांसाहारी भी हैं। इसलिए आप इसे झूठा मत समझिएगा, यह संपूर्ण सत्य है। कोई भी कल्कि भगवान के बारे में कुछ भी कहता है वो सब भूल जाइएगा। मैं जो बता रहा हूँ परम सत्य है। हम अपनी आंखों से देखे हैं, स्वयं में अनुभव किए हैं। हम किसी किताब को पढ़कर नहीं बताते, हम तपस्या करते हैं। अपनी तपस्या से यह जानकर प्रभु की इच्छा से आप सभी को बताते हैं। और वास्तव में हम क्या बताते हैं, हमारे रूप में तो स्वयं भगवान ही बताते हैं। ब्रह्म ज्ञानी ऐसे ही होते हैं, जो स्वयं को कुछ नहीं कहते कि मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ भगवान करते हैं, सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं। वह सृष्टि के कण कण में सिर्फ भगवान को देखते हैं, माता को देखते हैं, वही ब्रह्म ज्ञानी है। इसलिए यह मेरा वचन नहीं, ये भगवान कल्कि जी महाराज का वचन है। वह शुद्ध शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं। विष्णु रूप में पूरा सौम्य है, पूरा शांतम है, शांतम, हाँ शाश्वतम, शांतम है, पूरे शांत रहने वाले। वैष्णवी रूप में पूरे शांत रहने वाली, परंतु शिव रूप में महाउग्र अवघर, महाउग्र रूप में क्रोधित रूप में रहने वाले, पार्वती रूप में महाक्रोधी उग्र रूप में रहने वाली, इन दोनों अपने अस्तित्व के साथ, दोनों को मिलाकर एक अस्तित्व के साथ भगवान आए हैं। इसलिए वह शुद्ध शाकाहारी मांसाहारी है, वह बहुत शांत भी हैं, बहुत उग्र भी हैं। इसलिए इसके पिछले युग में श्री राम जी को बहुत से लोग गाली दे दिए थे। धोबी ने ताना मार दिया। भगवान श्री राम ने रावण को भी कितना बार मौका दिया, हमारी शरण में आ जाओ, परंतु रावण नहीं माना, उनका अपमान करता रहा। उसी प्रकार परशुराम रूप में भी सहस्त्रार्जुन को कितना बार अपनी शरण में आने के लिए कहा, परंतु सहस्त्रार्जुन परशुराम जी की शरण में नहीं आया। उसी प्रकार कृष्ण रूप में भी कंस को भी कितना बार समझाए, अपनी शरण में आने का बहुत मौका दिया, परंतु कृष्ण की बात कंस ने नहीं माना। हाँ, कृष्ण जी ने अपने उस अवतार में तो शिशुपाल को 100 बार मौका दिया था कि अब हमें गाली मत दो, परंतु 100 बार शिशुपाल ने कृष्ण भगवान को गाली दिया। अंत में उसका परिणाम क्या हुआ? उसका विनाश। लेकिन अब की बार कल्कि भगवान ऐसा नहीं है, वह 1-2 बार 3 बार समझा देंगे, नहीं मानोगे तो सदा के लिए अस्तित्व मिटा देंगे, क्योंकि वो महाक्रोधी रूप में भी आए हैं। इसलिए शिव जी का स्वभाव आप सब जानते ही हैं। हाँ, पार्वती माता महाकाली का स्वभाव आप जानते ही हैं। इसलिए अब मेरा विश्वास है कि आप सब समझ गए होंगे कि कल्कि भगवान शुद्ध शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, लेकिन पहले वो आगे संपूर्ण शुद्ध शाकाहारी हैं और बाद में मांसाहारी हैं। पहले वो शांत से आपके आगे कर जोड़कर, हाथ जोड़कर आपको मनाएंगे, समझाएंगे,
अगर कोई नहीं माना तो अंत में महाकाल बनकर सबको खा जाएंगे, महाकाली बनकर सबको खा जाएंगी। बस यही कल की भगवान का परिचय है। शुद्ध शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, पहले शाकाहारी हैं बाद में मांसाहारी हैं। इसलिए आप सब अपने इस ब्रह्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि कल की भगवान के बारे में संपूर्ण जानकारी पूरे संसार में फैल जाए। सत्य सनातन धर्म की पूरे संसार में जय जयकार हो, पूरे संसार में सनातन धर्म की पताका लहराए, झंडा लहराए। कल की भगवान का पूरे संसार में जय जयकार कर दीजिए। हाँ, सनातन धर्म का जय जयकार कर दीजिए। यह ब्रह्म ज्ञान चैनल मेरा चैनल नहीं, ये आपका चैनल है। जो मेरे प्रभु का है वो मेरा है। आप में मुझ में कोई फर्क नहीं, कोई भेद नहीं है। इसलिए अपने इस ब्रह्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरे संसार में शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे सभी भक्तों को यह कल की भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इसलिए इस वीडियो में आप हमें विदा दीजिए। मैं आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करके विदा लेता हूँ। प्रणाम।